Hi guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. I'm नरेश। अभी कुबरनेटिस की सीरीज का चौथा वीडियो है। सो आई होप कि आपने तीनों वीडियो पहले देख लिए होंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए होंगे। और अगर आप इस सीरीज पे नए हैं और आपको डॉकर भी नहीं आता, सो मैंने डॉकर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप पहले डॉकर देख लीजिए। और अगर आपको रन टाइम के बारे में कंटेनर के बारे में पहले से आइडिया है, कंटेनर क्या होता है, या आपने कंटेनर डी क्रायो का यूज़ करके भी आपने कंटेनर बनाया है, सो आप इस सीरीज को शुरू से देख सकते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, आज हमें जो वर्कर नोड है और वर्कर नोड का जो पॉड है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि खुद का पॉड बना सकते हैं। सो क्या क्या उसके एग्जाम्पल रहेंगे। अगर हम पॉड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होना चाहिए। तो एक नया पेज क्रिएट करता हूँ मैं। अब जैसे ही मेरे पास एक नोड बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक नोड बना रहा हूँ, वर्कर नोड से लिख भी देता हूँ मैं वर्कर नोड 1, क्योंकि क्लस्टर रहेगा, क्लस्टर में मल्टीपल नोड रहेंगे। अब हमने क्या सीखा था कि हर नोड में कुछ पॉड रहेंगे और हर पॉड में एवरेज हम एक ही कंटेनर रखेंगे। सो ये रहा हमारा पॉड। अब इसमें कंटेनर कौन सा है, इस पे मान लीजिए मेरी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है डेमो, उसका कंटेनर है। ठीक है। और एक एक कंटेनर और होगा, सॉरी एक पॉड और होगा, ये होगा पॉड 2। और ये होगा डेटाबेस का पोर्ट। अब डेटाबेस का पोर्ट क्या होगा, क्योंकि भैया मेरी एप्लीकेशन डेटाबेस से भी कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है। एक नोड पे हम मल्टीपल पोर्ट रख सकते हैं, इसलिए मैंने दो पोर्ट रखे हैं यहाँ पे। अब मेरी जो ये बैकएंड की एप्लीकेशन है, ये किससे कम्युनिकेट कर रही है, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है। सो अभी के लिए मैंने क्या करा, डेटाबेस का पोर्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन जो अपन स्टैंडर्ड वे की बात करते हैं, तो या हमें AWS की RDS का यूज़ करना चाहिए, या तो फिर हमें उस मशीन पे प्रॉपरली MySQL इंस्टॉल करना चाहिए अगर प्रोडक्शन है। तो अगर ये POC है, सो हम अपना पॉड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये नोड हुआ, नोड मतलब क्या, EC2 इंस्टेंस जिसका खुद का कुछ IP रहेगा, लाइक 110.27.23.24 कुछ भी इसका एक IP रहेगा। इस केस में, कुबरनेटिस के केस में, हर पोर्ट का अपना एक आईपी रहता है, हर पोर्ट का अपना एक आईपी रहेगा, प्राइवेट आईपी। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल बताया जिसमें मेरी इस डेमो बैकएंड एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे करेगा। तो उसके पास एक आईपी होगा डेटाबेस पोर्ट का, जिससे वो कम्युनिकेट करके डेटा स्टोर करेगा, डेटा रिट्रीव करेगा। अगेन जैसे लास्ट हमारी जो प्लेलिस्ट थी डॉकर की, उसमें हमने क्या बताया, तब ये कंटेनर में लाइटवेट ओएस भी रहता है। सो वैसे ही ये पोर्ट को भी आप ओएस ही समझिए, और इसका खुद का अपना एक आईपी रहेगा। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि पॉड अगर डिस्ट्रॉय हो गया, पॉड अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका आईपी भी गया। अब यहाँ पे अगर नया पॉड बना, अब नया पॉड किससे बनेगा, लास्ट वीडियो हमने समझा था पूरी प्रोसेस कि अगर एक पॉड बनना होता है तो उसको किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, लाइक एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, एचसीडी, क्यूबलेट, इन सब जगह से इसको गुजरना पड़ता है, तब जाके पॉड बनता है। अब समस्या ये है कि जब भी नया पॉड बनेगा उसका नया आईपी आएगा। अब सोचिए कि अगर अगर मैंने पॉट डिलीट हो गया, ये पॉट डिलीट हो गया और नया पॉट क्रिएट करा, तो क्या हुआ, नया आईपी भी बनेगा। राइट, नया आईपी बनेगा। अब मैं क्या करूं, मैं इसको फिर से रिस्टार्ट करूं क्या, इसको बताने के लिए कि इसका आईपी ये है, क्योंकि आईपी तो चेंज हो गया है। अगर जब तक ये पॉट क्रिएट होकर नया बनेगा, और नया बनने के बाद भी अगर मेरी एप्लीकेशन सेम आईपी पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी, तो वो तो उसको डिनाइड ही आएगा, क्योंकि अब तो आईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो होगा क्या, मेरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। सो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन पे जाके डेटाबेस का आईपी चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। फिर अगर ऐसा हो गया, पॉट डिलीट हो गया, तो फिर ये प्रोसेस होगी। सो इसके लिए एक सर्विसेज करके फीचर है क्यूबरनेटिस में। सर्विसेज सर्विसेज भी दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि एक्सटर्नल की जरूरत कब पड़ती है, इंटरनल की जरूरत कब पड़ती है। सो दोनों क्या, हम दो सर्विसेज रखेंगे यहाँ पे, एक किसके लिए, डेमो एप्लीकेशन के लिए, एक डीबी के लिए। अब होता ये है कि सर्विसेज का भी यही काम रहता है कि आईपी रखना। सर्विसेज का भी क्या काम है कि एक प्राइवेट आईपी रखना। होगा ये कि जब भी हमें इस पोर्ट से इस पोर्ट पे कम्युनिकेट करना रहेगा, तो हम सर्विस के आईपी पे जाएंगे, और सर्विस के आईपी का काम है इस पोर्ट पे कम्युनिकेशन कराना। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, सो आईपी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सर्विस का आईपी था, सर्विस तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं। अब अगर पॉड डिस्ट्रॉय होकर नया हो गया, नया क्रिएट हो गया, उसका नया आईपी आ गया,
तो ये काम सर्विस का है कि वो अपने पास इसका आईपी अपडेट करे। हमें अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम जिस आईपी से हो रहा था पहले, पॉट के डिलीट होके फिर से क्रिएट होने के बाद भी उसी आईपी से हमारा काम होगा। ये फायदा है सर्विसेज रखने का। अब मैंने कहा सर्विसेज दो प्रकार की होती है। तो देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है जिसको कोई ना कोई ब्राउजर एक्सेस करेगा, लेकिन ये जो डेटाबेस है ये तो केवल इस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है तो दोनों एक ही नोड का पार्ट, या दोनों एक ही सर्वर पे डिप्लॉयड है, करेक्ट। सो उसके लिए कि ये केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड के थ्रू एक्सेस हो और ये केवल इंटरनल पॉर्ट्स के थ्रू एक्सेस हो, उसके लिए हमें सर्विसेज यूज करनी है। सो डेमो के केस में हम यूज करेंगे एक्सटर्नल सर्विस। एक्सटर्नल सर्विस ये किस केस में यूज करेंगे हम? डेमो के केस में। और अगर हमारे डीबी की बात हुई तो हम यूज करेंगे इंटरनल सर्विस का। अब एक चीज और है यहाँ पे इनग्रेस करके, कि अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी इससे बात करना है तो उसको इनग्रेस के थ्रू जाना है। अब मैं एक थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये एक दूसरे से बातें करेंगे कैसे। ये पूरा नोड हो गया। इस नोड में ये मेरा डीबी वाला डेटाबेस, सॉरी डेमो वाला पॉड हो गया। ये मेरा डीबी वाला पॉड हो गया। अब मैं यहाँ पे सर्विसेज बना रहा हूँ कि ये जो होगी एक्सटर्नल सर्विस होगी, ये होगी इंटरनल सर्विस। अब मेरा एक इंग्रेस रहेगा यहाँ पे। अब मैं सब पे नाम लिख देता हूँ। ये डेमो वाला, ये मेरा डीबी। अब ये डीबी का क्या, डीबी का कंटेनर, डेमो एप्लीकेशन का कंटेनर, ये पूरा पॉड है, ये पॉड है, लेकिन ये दोनों पॉड नहीं, ये हमारी सर्विसेज है। अब ये क्या है, एक्सटर्नल सर्विस। अब एक्सटर्नल सर्विस यूज क्यों कर रहा हूँ? एक्सटर्नल सर्विस करके मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको इनग्रेस एक्सेस कर सकता है। ये रहा इनग्रेस। और यहाँ पे होगी इंटरनल। सो अब हम इससे क्या समझे कि ये पूरा नोड है, इस नोड के अंदर दो पॉड है, दो एप्लीकेशन के लिए। अभी दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे सर्विस फीचर रखा। क्यों रखा? क्योंकि हर पोर्ट का अपना आईपी होता है। पॉड अगर डिस्ट्रॉय होकर फिर से क्रिएट हो गया तो आईपी चेंज हो जाएगा, हमें हमारी एप्लीकेशन फिर से डिप्लॉय करनी पड़ेगी आईपी चेंज करके। सो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? सर्विस। अब सर्विस के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि हमें इसको केवल इंटरनल यूज़ के लिए रखना, लेकिन इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए रखना है। सो उसके लिए हमने एक्सटर्नल सर्विस का यूज़ करा। अभी सर्विस किस काम आएगी? सर्विस बस हमें एक आईपी दे रही है, जो आईपी हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब जैसे इनग्रेस है, इनग्रेस को इस पे फॉरवर्ड करना है। जैसे मान लीजिए अब ये कुछ नहीं है, ये मेरा ब्राउज़र हो गया क्रोम। क्रोम से मुझे मेरी एप्लीकेशन एक्सेस करना है। सो क्रोम किसके पास जाएगा? क्रोम जाएगा भाई साहब इसके पास, इनग्रेस के पास। ये एक छोटा सा एरो भी बना देता हूँ मैं। ये इनग्रेस के पास गया। अब इनग्रेस किसके पास जाएगा? एक्सटर्नल सर्विस के पास जाएगा। एक्सटर्नल सर्विस का क्या काम रहेगा? डेमो के पास फॉरवर्ड करना। अब डेमो को जब भी ज़रूरत होगी सो उसको डीबी से बात करनी रहेगी। अब जब भी उसे डीबी से बात करने की ज़रूरत होगी तो डीबी से सीधे बात ना करते हुए इंटरनल सर्विस से बात करेगा। ये इंटरनल सर्विस डीबी से बात करेगी और जो डेमो को चाहिए वो उसको ला के दे देगी। अब ये सब तो था पॉट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और, कि जब भी हम कोई नोट क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई नोट क्रिएट करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। जब भी हम कोई नोट क्रिएट करते हैं तो तीन चीज़ें होना उसमें ज़रूरी है। पहला है कंटेनर रन टाइम। क्यों यूज़ होगा इसका? कंटेनर क्रिएट करने के लिए। दूसरा क्यूबलेट। क्यों यूज़ होगा इसका? पॉट क्रिएट करने के लिए। तीसरा क्यूब प्रॉक्सी। अब मैंने जो बोला कि ये जो मेरा डेमो था ये डीबी से कम्युनिकेट कर रहा था, तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखा कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। इस क्यूब प्रॉक्सी का काम है कि एक नोड में वो जो पॉड्स है उनके बीच का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, स्टेबलिश कम्युनिकेशन हो। ये काम है क्यूब प्रॉक्सी का। तो ये तीनों चीज़ें जरूरी है अगर हमें पॉड क्रिएट करना है, कंटेनर क्रिएट करना है, या पॉड के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए क्यूब प्रॉक्सी। सो ये था आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। अब हम बाकी चीज़ों को समझेंगे। कंटेनर रन टाइम तो हमने बता दिया।
थोड़ा क्यूबसिटियल के बारे में समझेंगे हम। अगर क्यूबसिटियल का यूज़ कैसे करते हैं, डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव है क्या होता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम। थैंक यू।